नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु लिल हर्ब इला आखिरिल हदीस। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी रबीउल आरास के इस मौके पर हमें और आपको यहाँ आने की तौफीक अता फरमाई। बुजुर्गाने दीन की बारगाह में हम और आप कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं और इधर जगह खाली होने के बावजूद हमारे कुछ लोग खड़े खड़े कुछ सबक सीखना चाहते हैं। उनसे भी गुजारिश है कि आप यहाँ अदब व एहतराम के साथ आकर के बैठ जाते तो बड़ा अच्छा होता। तमाम ज़ायरीन बिलखुसूस वो लोग जो आते ही फौरन सो जाते, उनको न जलसे से मतलब, न मजार पे फातिहा से मतलब, न बाबा हुजूर की मुलाकात और ज़ियारत से मतलब। उनको आराम करना है और जब सलाम के बाद खाना लगेगा तो पहले वही नंबर पे लगेगा। जी, तो ऐसे लोगों को उर्स में आने का फायदा बराबर मिलेगा या डबल मिलेगा या 3 डबल मिलेगा, फैसला आप ही कर लीजिए, है ना। बिला तमहीद बारगाहे रिसालत व नबुव्वत में दरूद पाक पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि सैयदी सरकार बाबा हुजूर के रुखे अनवर की जियारत भी कर रहे हैं और शहजादाए सैयदी सरकार बाबा हुजूर के रुखे अनवर की भी जियारत कर रहे हैं। और बड़ा खुशनसीब है वो मुसलमान, वो उर्स में आने वाला जो इधर इन बुजुर्गों की जियारत भी करे और उधर उन बुजुर्गों के मजार पे जाके फातिहा भी पढ़े, है ना। अब जल्दी में एक शेर सुन लीजिए कि इधर इनका दामन उधर उनकी जाली, इधर इनका दामन उधर उनकी जाली। अरे ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। अभी हमारे शायर इस्लाम जनाबे रियाज खान कादरी ताजा ताजा उम्रा करके आए हैं और यहाँ जितने बैठे मेरे ख्याल से अक्सर लोग कर चुके हैं, कुछ लोग बाकी है ना।
कारी साहब जो शेर सुनिए, नात तो आपने बड़ी अच्छी पढ़ी, लेकिन मजमा को वो मिला जो लोग सो गए। शेर सुनिए कि यहाँ से इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की, यहाँ से इल्तिजा कर लूं, क्या कहना मुफ्ती साहब, यहाँ से इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की। दरे अक़दस से मतलब मदीना, तर्जुमा भी समझते जाइए, है ना सोरा भाई। यहाँ से इल्तिजा कर लूं दरे अक़दस पे जाने की, और वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वहां से जिद पकड़ लूंगा कभी वापस न आने की। और मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये, मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है, अब हमारे इलाके के जलसा कमेटी के सेक्रेटरी लोग ये सोच रहे होंगे कि नजराना हम लोग कम देते ही जाएगा, तो पैसे की बात नहीं कर रहा, सरकार के कर्म से बहुत है। मदीना मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मसला ये है कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की, कहां से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। और फिर भी सुनिए, उनके कदमों से लिपट जाऊंगा तो सीने से लगा लेंगे, उनके कदमों से लिपट जाऊंगा तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। हज़रात अगर तकरीर सुनना है तो एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हमारे स्टेज पर एक से बढ़कर एक आलिम, शायर, मुकर्रिर, मुदर्रिस, खतीब मौजूद हैं, और उन सब पे भारी सरकार बाबू हुजूर की ज़ात अक़दस है। बड़ी मशहूर हदीस पाक बुखारी शरीफ जिल्दे सानी बाबू तवाज़ो हदीस नंबर 2502 6502 मन आदा ली वलियन, ये हदीस हदीसे कुदसी है। हदीसे कुदसी का माना मतलब मफहूम खुलासा मासल ये है कि ज़बान रसूल की और बात डायरेक्ट खुदा की। गोया रब कहता है कि जिसने मेरे वलियों से दुश्मनी की, जिसने मेरे वलियों से दुश्मनी की, अदावत की, नफरत की, तो अल्लाह कहता है ऐसे दुश्मन से मेरी तरफ से जंग का ऐलान है, ऐलाने जंग। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा कि चूंकि ये मशहूर हदीस है, अक्सर उलमा खुतबा इस पर तकरीर करते हैं, मगर आज मैं अपने बाबू हुजूर के जूतियों की खाक को चूमकर अपनी तहकीक
की रोशनी में एक मुहक्किकाना एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मन आदा, और आदा बाबे मुफालत से है। आदा युआदो, असल में आदा या युआदयो कातला युकातिलो, और बाबे मुफालत में काम जानेबैन से होता। जानेबैन का क्या मतलब? कि मैंने तुमसे झगड़ा किया। क्या मतलब? क्या मैं भी कुछ बोला, तुम भी कुछ बोले, तब झगड़ा हुआ? अकेला कोई आदमी अपने से झगड़ा कर सकता है क्या? नहीं ना। तो झगड़ा करने के लिए दो आदमी, तो बाबे मुफालत से आदा, इसका मतलब कि जो वली से दुश्मनी करे और वली उससे दुश्मनी करे, उसके लिए ऐलान जंग। तो क्या वली भी किसी से दुश्मनी करता है? ये समझ में तो आता कि अनपढ़, बदअकीदा, जाहिल, गुस्ताख, बेअदब, बदनसीब वलियों से दुश्मनी रखे, नफरत रखे, झगड़ा करे, ये समझ में तो आता है। लेकिन जो अल्लाह का वली होगा वो क्या किसी से दुश्मनी रखेगा? वो क्या किसी से अदावत रखेगा? अगर अदावत नहीं रखता तो मन आदा का मफहूम फिर कैसे होगा? कि जो वली से दुश्मनी करे और वली उससे दुश्मनी करे, उस बदनसीब के लिए अल्लाह जंग का ऐलान करता है। तो इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसीरें हैं। मैं आपको दरसगाह वाली तकरीरों में उलझाना नहीं चाहता, मतलब साफ अर्ज कर देना चाहता हूँ कि हाँ, वली भी दुश्मनी रखता है। वली भी दुश्मनी रखता है। और आप कहेंगे ये आज कैसी तकरीर कर रहा है? और सुन लो कि वली की दुश्मनी ये आईने इस्लाम है, आईने मोहब्बत है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि मोमिन वो है किसी से दोस्ती करता है अल्लाह के लिए, दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है। मतलब ये है जो हमारे सहाबा का गुस्ताख है वली उससे नफरत करेगा, वली उससे अदावत रखेगा। जो अहले बैत का गुस्ताख है वली उससे नफरत करेगा। यानी जो वली होगा वो नबी के दोस्तों से दोस्ती करेगा और नबी के दुश्मन को दुश्मन समझेगा, सहाबा के दुश्मन को दुश्मन समझेगा, अहले बैत के दुश्मन को दुश्मन समझेगा। अब चूंकि ये यूट्यूब का जमाना और नौजवान नस्लों अकीदा यूट्यूब के जरिए बिगड़ता जा रहा है। दुश्मन सिर्फ वही नहीं जो आपके खिलाफ हथियार लेकर खड़ा हो जाए, आपके साथ आपके दस्तरखान पर बैठकर खाने वाला अगर आपकी मोहब्बत की आड़ में आपके बाप की तौहीन करे तो वो भी दुश्मन है। तो दुश्मन सिर्फ वही नहीं जो अहले बैत को न माने, हाँ वो भी दुश्मन है। अहले बैत की मोहब्बत का दावा करके सहाबा की तौहीन करे, वो भी दुश्मन, वो भी दुश्मन है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी, अब तो कह दो यार सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। सिलसिले नक्शबंदिया के सिर्फ अजीम पीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में
सिलसिले नक्शबंदिया के इमाम सानी इमाम रब्बानी पहले इमाम हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ये सिलसिले नक्शबंदिया के इंडिया में पहले इमाम, और इमाम सानी हजरत इमाम रब्बानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो इमाम रब्बानी का क्या अकीदा है? जो अकीदा है हमें और आपको उस पर चलना है। अहले सुन्नत के बुजुर्गों का क्या अकीदा है? जो अहले सुन्नत के बुजुर्गों का अकीदा है उसी पर हमें चलना है। कुछ लोग अहले बैत की तारीफ के आड़ में आज के दौर में नया पैदा हुआ है हजरत अमीर मुआविया की बुराई प्लस नबी के 4 खुलफा अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, जो शुरू इस्लाम से 1400 साल तक इसी तरतीब से चली आ रही है। पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान गनी, चौथा मौला अली। अब कुछ नए मजनू पैदा हुए हैं कि अहले बैत मौला अली की मोहब्बत में अब वो ये कहते हैं कि इन चारों में सबसे एक नंबर मकाम हजरत अली का। सबसे ऊंचा मर्तबा। तो ये अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ, अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि उम्मत में नबी की बात नहीं कर रहा हूं, मसला को क्लियर समझिए। उम्मत में अबू बकर से ज्यादा अल्लाह के रसूल ने किसी का मर्तबा बुलंद नहीं किया है। और उन अंधों को वह हदीसें नजर क्यों नहीं आती? मेरे नबी का आखिरी दौर का मतलब ज़ाहिरी तौर पर जब नबी दुनिया से जाने के करीब हुए, जमात का टाइम करीब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत में हैं। इमाम कौन बने? इमाम कौन बने? सरकार अपने हुजरे में, सरकार ने फरमाया अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत कराएं। अब तो सुभान अल्लाह बोल दो। अबू बकर से कहो कि मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत करें। अब यहाँ चूंकि दूर नजदीक के लोग आए, एक मसला सुनिए। इमाम के पीछे तवज्जो से, इमाम साहब के पीछे हर ऐरे गैरे नत्तू खैरे को खड़ा नहीं होना चाहिए। उस मुक्तदी को खड़ा होना चाहिए कि अगर इमाम का वजू नमाज की हालत में टूट जाए तो इमाम उसको आगे बढ़ा दे तो वो नमाज पढ़ा सके। लेकिन जमाना इतना खराब, हमारी सोनापुर की जामे मस्जिद जिसमें पहले हम इमामत करते थे, अब सिर्फ जुमे में तकरीर करते हैं। वो भी बहुत सब नाकाम हो गया। तो इमाम के पीछे एक आदमी आके बैठ गया, दाढ़ी उड़ी थी। मौजूद साहब या इमाम साहब ने कहा आप थोड़ा साइड में बैठा कीजिए। इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा कर
काहे बोलिएगा, काहे बोलिएगा। तो ये मौलाना रज़ाउल मुस्तफा साहब ने जो तकरीर फरमाया कि फितनों का दौर, फितनों का दौर। और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस की रोशनी में एक दौर ऐसा भी आएगा कि जो हक बात नहीं बोलेगा वही अच्छा रहेगा। क्यों? कि हक बोलने से उसको नसीहत तो नहीं मिलेगी, उल्टे बोलने वाले की इज्जत तार तार हो जाएगी। तो करीब करीब वो जमाना आ रहा है और आना भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जमाना टल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, मगर मेरे नबी ने जो कह दिया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। फिर पलट के आइए, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर से कहो मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी, हमारे नबी की बीवी, नबी की बीवी, तमाम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा, चूंकि वो अबू बकर की बेटी थी, वो कहते या रसूल अल्लाह, हज़रात तवज्जो फरमाइए, शायरों की जरूरत नहीं, वो तकरीर सुनने आते हैं ना नसीहत ले, वो अपना कलाम सुनाएंगे और एक एक मिसरा काफी मिनट नोट किया, एक एक शेर 11 बार पढ़ा है, गोया 11 शायर का मुकर्रिर का टाइम अकेले ले रहा, सब लिख करके रखा हूं पूरी तफसीर, कौन क्या पढ़ा कितनी बार पढ़ा। बहरहाल तो हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ना बहुत नरम दिल हैं, आपकी जगह मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, या रसूल अल्लाह दूसरे किसी को हुक्म दे दीजिए ना। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने फिर उसी को अर्ज किया, मेरे नबी ने फिर फरमाया और साफ क्लियर अंदाज में फरमाया कि अल्लाह के रसूल और मोमिन अबू बकर के सिवा किसी दूसरे को इस वक्त मेरे मुसल्ले में कबूल नहीं करेगा। एक हदीस और सुना दे, हमारे अज़हरी साहब ने अबू हुरैरा के हवाले से हदीस पढ़ी, तो हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि मेरे नबी के बाद अगर अबू बकर की जगह पर दूसरा कोई खलीफा बन जाता तो आज रुए जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहता। कहा क्यों? कहा वो इसलिए कि मेरे नबी अभी जाहिरी तौर पर बाहयात हैं, लश्कर इस्लाम में जो मुजाहिद थे, ताकतवर पहलवान, उसे मेरे नबी ने ईरान की लड़ाई के लिए रवाना कर दिया था। इधर मेरे नबी का इंतकाले पुरमलाल या विसाले पुरमलाल, जाहिरी तौर पर इंतकाल, नबी के इंतकाल की खबर सुनकर जो मुनाफिक लोग थे उन्होंने ज़कात देने से इनकार किया, हम लोग ज़कात नहीं देंगे। और जो फिसफिसिया इधर ना उधर वो तमाशा देख रहे थे कि अगर मुसलमान कामयाब होंगे तो हम लोग मुसलमान रहेंगे और नहीं तो हम लोग जहाँ थे वहीं चले जाएंगे। जैसे हमारे बंगाल में इलेक्शन वाले इससे भी रुपया लिया, उससे भी रुपया लिया, 100 रुपया लिया, का बूथ में जाके देखेंगे जिसको ज्यादा वोट पड़ता है उसको दे दे, पैसा तो नहीं। ये माहौल था। तमाम सहाबा यहाँ तक कि उसमें हजरत उमर भी अली भी मशवरा दे रहे थे कि ऐ अबू बकर उस लश्कर को वापस बुला लीजिए, क्योंकि अभी अभी नबी का इंतकाल हुआ है और जो मुजाहिदीन इस्लाम है वो उस लश्कर में, अगर दुश्मन अचानक मदीने पर हमला कर देता उस लश्कर को वापस कर लीजिए। उन
कहने वालों में आम सहाबा के साथ अली भी थे, उस्मान भी थे, हजरत उमर भी थे, मगर खुदा की कसम अबू बकर का जवाब सुनो। वो कहते हैं कि अगर मदीने में दुश्मन हमला कर दे, यहाँ तक के नबी की पाक बीवियों की टांगे पकड़कर कुत्ते घसीटना शुरू कर दे, अबू बकर ये तो गवारा करेगा, मगर जिस लश्कर को मेरे नबी ने अपने हाथ से रवाना किया है उसे लौटाना अबू बकर के बस की बात नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत। अबू बकर कहते हैं कि अबू कहाफा का बेटा अबू बकर, इसकी क्या मजाल कि उस लश्कर को वापस बुलाए जिसे मेरे नबी ने भेजा। और फिर ये हुआ, जब लश्कर पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ता रहा, और जिस जंग में गए थे अल्लाह ने कामयाबी दी, तो काफिरों के हौसले पस्त हो गए, जो पिलपिले थे वो टनाटन हो गए, इस्लाम फिर से जिंदा हो गया। ये जात है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हमारे उलमा की मालूमात के लिए एक बात अर्ज कर दूं। कारी स्टेज से ये शेर तो पढ़ा जाता है कि अगलों ने बहुत कुछ लिखा इल्मे दीन पर, मगर इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का है। लेकिन ये भी सुनिए कि 1400 किताबें लिखने वाले आला हजरत ने सबसे ज्यादा किसकी जात पर लिखा है, तो फतावा रज़विया जो 30 जिल्दों में 22 जिल्दों में इमाम अहमद रज़ा अकादमी से मौलाना हनीफ बरेलवी ने शाये किया है, उसका मुकद्दमा पढ़ के देखो, पता चलेगा कि आला हज़रत ने सबसे ज्यादा लंबा मज़मून अगर किसी पर लिखा है तो अबू बकर की साथ पर लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आइए मुजद्दिद अल-फिसानी के बारे में एक सवाल आया, मकतूबात इमाम रब्बानी के रोशनी। सवाल क्या था? पूछने वालों ने पूछा किससे? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी, उन्हीं के सिलसिले के बाबू हुजूर पीर हैं, ये याद रखिए, है ना? तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी, उनसे किसी ने पूछा, हुजूर हमने सुना है कि आप अपने को हजरत सिद्दीक अकबर से भी बड़ा समझते हैं। तो मुजद्दिद अल-फिसानी ने जवाब क्या दिया? सवाल क्या था? सवाल आपको मोबाइल में चला। हाँ, सवाल ये था, मुजद्दिद अल-फिसानी को लोगों ने कहा कि आप अपने को अबू बकर सिद्दीक से भी अफजल समझते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि मेरी बात तो छोड़ो, अगर कोई मौला अली को भी अबू बकर से अफजल समझे तो मैं उसको सुन्नी मानने को तैयार नहीं हूं। मैं उसे सुन्नी मानने को तैयार नहीं। तो जो अली को सिद्दीक से अफजल माने
उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं भला अपने आप को अबू बकर से अफजल कैसे कह सकता हूं। तो हमारा अकीदा ये है कि नबी के बाद सबसे ऊंचे मर्तबे वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर फारूक हैं, फिर हजरत उस्मान गनी हैं, फिर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातिह खैबर दामादे पैगंबर हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया था, तो उतने ही लोग, उतने ही जानवर, उतने ही परिंदे, उतने ही चिड़िए बचे थे जो कश्ती नूह में सवार था। जो सवार नहीं हुआ गया, खत्म। हत्ता के उनका, किनका, नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम किसी दुकानदार का नाम नहीं, अल्लाह के नबी रसूल, उनका बेटा बात नहीं माना, कश्ती पे नहीं आया तो डूबने लगा। तो आखिर बाप तो बाप ही होता है ना। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब देखे कि मेरा बेटा डूब रहा, अल्लाह मेरे नजर के सामने मेरा बेटा, तो रब ने क्या जवाब दिया था कि नूह, खून के एतबार से, रिश्ते के एतबार से वो तुम्हारा जो भी हो जाए, मगर तुम पर ईमान नहीं लाया है, रिश्ते का कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो चुका है, खत्म। यही से एक मसला सुनो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ कि हमारा कैसा ही कोई करीबी रिश्तेदार, चाहे बेटी दामादी सही, अगर वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, शिया हो जाए, राफजी हो जाए, तो उससे हमारा ईमानी रिश्ता खत्म। तो नूह अलैहिस्सलाम को रब ने क्या जवाब दिया था, कुरान की आयत बन गई कि या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक फइन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ए नूह, वो तेरा बेटा है ही नहीं, वो तेरा बेटा है ही नहीं। क्यों? कि उनका अकीदा गलत है। तो जब गलत अकीदा होने की वजह से नबी का बेटा से रिश्ता खत्म हो जाता है, तो ऐरे गैरे नत्तू खैरे के बेटे का रिश्ता गलत अकीदा होने की वजह से क्यों नहीं खत्म होगा। टाइम चुके पूरा हो रहा है, बस आखिरी बात, बस सिर्फ 2 मिनट हमारे इसी हदीस का आखिरी टुकड़ा, इस पे गौर कीजिए उलमा। ये हदीस कुदसी है। तो अल्लाह फरमाता है, मुस्लिम साहब, अल्लाह क्या फरमाता है कि मैं किसी मामले में उतना तरद्दुद नहीं करता जितना बंदे मोमिन की रूह निकालने में तरद्दुद करता हूं। तो अल्लाह तरद्दुद करता है, इसका क्या मतलब? तरद्दुद का माने शक। जैसे एक आदमी मकान बनाया, ठीक नहीं हुआ, पैसा बहुत, इसको गिरा, इंजीनियर को बुलाओ, दोबारा बनाओ, होता है ना? इसको कहते हैं तरद्दुद, इसको कहते हैं शक। जैसे गुजरात में हमारे इमाम साहब थे, तो अजान से आधा घंटा पहले वो अटैची खोल के बैठते थे, आई ना लेके ये टोपी पहना, ठीक नहीं, उसको हटाया, फिर दूसरी पहना, ऐसे कम से कम आधा घंटा तक हुजूर वो टोपी की चॉइस करते, तब जुमे में जाते। ये है तरद्दुद। तो अल्लाह तरद्दुद करे, ये तो मुहाल बात है। अल्लाह तरद्दुद करे, और ये बुखारी की हदीस है। रब फरमाता है, चूंकि हदीस कुदसी तो डायरेक्ट रब कहता है कि मुझे किसी मामले में
उतना तरद्दुद नहीं होता जितना तरद्दुद एक मोमिने कामिल, दूसरे लफ्जों में यूं कह लो एक वली की जान निकालने में, रूह निकालने में होता है। तो वली की रूह कब्ज करने में अल्लाह को तरद्दुद होता है। तो तरद्दुद इलाह का क्या मतलब? इसके बहुत सारे मानी बयान किए गए हैं और मैं उलमाए किराम को इशारा दे देता हूं कि तिबियानुल कुरान देखिए, शरह मुस्लिम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी देखिए, कुछ बातें मिल जाएंगी। तो उलमा ने जो लास्ट में जवाब दिया वो ये कि यहाँ तरद्दुद का मतलब शक वाला नहीं बल्कि माने इसका ताखीर है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं वली की रूह निकालने में ताखीर करता हूँ, यानी जब तक मेरा वली खुद मौत के लिए राजी नहीं हो जाता तब तक उसकी रूह कब्ज़ नहीं करता हूँ। इसी हदीस की मुताला की रोशनी में मेरा ज़हन हुजूर आली की जिंदगी की तरफ गया कि कभी दिल्ली के हॉस्पिटल में, कभी दरभंगा के हॉस्पिटल में और कभी व्हील चेयर पर। मतलब ये है कि जब तक इस हदीस की रोशनी में हुजूर आली खुद तैयार नहीं हुए अल्लाह ने रूह नहीं निकाली।